हाय। तो नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था कि नामा गैप को अपने साथ कहीं ले जाती है। अब हम आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। अब सीन दिखाते हैं जहाँ गैप मायपाई का ब्रेसलेट लेके कह रहा होता है गिव अवे। ये क्या होता है? तो नामा कहती है हाँ गिव अवे, यह कल कैफे में देने के लिए है। कल बहुत से लोग आएंगे, ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, मतलब फैनबॉय के लिए, कि तुम और लोगों से मिल सको। गैप कहता है गिव अवे, यह तो गिफ्ट है ना जो वेडिंग में गेस्ट को दिया जाता है। तो नामा कहती है नहीं, ये नहीं, ये वो नहीं होता है, ये गिव अवे है। तो गैप कहती है हाँ वही गिव अवे। इसकी कॉस्ट क्या होती है? तो नामा कहती है मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्रैक नहीं रखा, मुझे बस ये करके खुशी मिलती है, मनी की कोई बात नहीं है। इसे सुनकर गैप कहता है सही में? तो नामा कहती है मुझे कभी कभी ऐसा करने के लिए कुछ पैसे भी मिलने चाहिए। तो गैप कहता है ये हुई ना बात। नामा कहती है ऐसा नहीं है, मैं माई पाई को तब से सपोर्ट कर रही हूँ जब उसके 1K फॉलोवर थे। जब मैंने देखा उसके फॉलोवर्स इंक्रीज हो रहे हैं और वो इवेंट्स में जा रहा है, मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगता था। जैसा मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, बाकी लोग भी उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे खुशी मिलती थी और मैं उसे और सपोर्ट करना चाहती थी। तो गैप कहता है गुड कि तुम खुश हो। तब नाम्बा पूछती है वैसे तुम एक कॉप्टर एंड माईपाई को क्यों लाइक करते हो? तो ये सुनकर गैप के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे पता ही नहीं नाम्बा ने क्या पूछ लिया हो। तो गैप कहता है क्योंकि वो क्यूट एंड यूनिक है, इसलिए मुझे माईपाई पसंद है। वो एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी बहुत सारे लोग उनको शिप करते हैं। तो नाम्बा कहती है वैसे तुम्हारा मेन कौन है? तो गैप याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि मेन क्या होता है, तभी उसे माईपाई की बात याद आ जाती है। तो गैप माईपाई का नाम ले लेता है और कहता है वो चार्मिंग है जब वो क्राफ्ट कोला बनाता है तो वो बहुत कूल लगता है। नाम्मा कहती है तुम माईपाई को पसंद करते हो, पर कॉप्टर से माईपाई को ले मत लेना। तो गैप चिल्लाते हुए कहता है ऐसा कौन करेगा, और अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो कहता है कि उन दोनों का साथ रहना ही ठीक है। तभी नाम्मा कहती है कल मेरा ब्रदर तुम्हारे बैंड को देखने आ रहा है, सबको रेडी होने के लिए कह दो। तो गैप कहता है क्या हम टाइम से पहले आ जाएंगे? तो नाम्मा कहती है हाँ, तभी तो हमें इसे जल्दी फिनिश करना होगा। अब सीन दिखाते हैं जहाँ कैफे को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रखा था और नाम्मा और गैप वहाँ पहुँचते हैं, जिसे देखकर गैप कहता है डैम कितना ग्रैंड है, कॉप्टर एंड माईपाई इसके लिए तुमसे प्यार करने लगेंगे। तो नाम्मा कहती है क्या कॉप्टर एंड माईपाई किससे प्यार करने लगेंगे? तो गैप कहता है वेल उनके फैंस ने उनके लिए इतना किया है तो उसको देखकर हैप्पी तो ज़रूर होंगे। और दोनों अपनी डेकोरेशन में लग जाते हैं। डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद गैप कहता है तुम ज़रूर बहुत सारे इवेंट्स में गई होगी, तुम इन सब चीज़ों से थक नहीं जाती? नाम्मा कहती है नहीं, इन दोनों के तो ज़्यादा शिपिंग मोमेंट भी नहीं है, ये दोनों इवेंट में रेयरली ही साथ आते हैं, हमें खुद इनकी फ़ोटो कैप्चर करनी पड़ती है, मैं बस गुड मोमेंट कैप्चर करना चाहती हूँ जब दोनों साथ हों, बस यही है जो मैं चाहती हूँ। और स्माइल करने लगती है। तो गैप चुपचाप नाम्बा की फ़ोटो क्लिक कर लेता है। तभी वहाँ दो गर्ल्स आकर गैप से कहती हैं कि आप गैप हो ना, वो फैन बॉय? तो गैप कहता है हाँ वो। तो वो गर्ल्स कहती हैं मैंने आपकी वीडियो देखी है और मुझे बहुत पसंद है। अगर कॉप्टर एंड माईपाई को पता चलेगा कि उनका फैन बॉय है तो वो बहुत हैप्पी होंगे, क्या हम आपके साथ फ़ोटो ले सकते हैं? और नाम्बा उन उन गर्ल्स को गिफ्ट देती है और कहती है फैन बॉय की तरफ से, उसने खुद बनाया है, जिसे सुनकर दोनों गर्ल्स बहुत खुश होती हैं। तभी वहाँ स्टार आकर अनाउंस करती है कि यहाँ सिर्फ एक फैन बॉय नहीं है, तुम इस लड़की को नहीं छोड़ सकते, ये मैथ्यू है, हमारा फैन कम हैंडसम फैन बॉय। तो गैप कहता है ये लड़का सोच रहा है कि कूल लग रहा है। तभी गैप को कॉल आता है कि उसके सारे फ्रेंड्स स्टूडियो आ गए हैं पर वो क्लोज है। तो नाम्बा कहती है पीशगुन वही है, की ले लो और अंदर चले जाओ। तो गैप अपने फ्रेंड्स को कहता है नाम्बा कह रही है की ले लो और अंदर चले जाओ, जो डोर के पास ही है, वहीं पास में रखी है प्लांट्स पॉट की रो में जो 7th पॉट है,
लेफ्ट से। वहाँ तुम दूसरा 6 स्पॉट देखोगे, वहाँ से लेफ्ट में 4th स्पॉट के अंदर, अरे नहीं 6 स्पॉट के अंदर देखना, वहाँ तुम्हें की मिल जाएगी। और जो गैप ने उन्हें समझाया, ना उन्हें समझ में आया ना मुझे समझ में आया। और गैप के फ्रेंड्स पूछते हैं तुम कब आ रहे हो, पर वो कॉल कट कर देता है। तो नाइस कहता है तो लेफ़्ट से स्टार्ट करें, और लेफ़्ट की तरफ देखते ही सबका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्लान्स थे। अब सीन मैथ्यू की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ सब उसकी पिक क्लिक कर रहे होते हैं और सब कह रहे होते हैं कि ये माईपाई का स्कूल फ्रेंड है। तभी वहाँ गैप आकर कहता है तो तुम माईपाई के क्लोज फ्रेंड हो, है ना? तो मैथ्यू कहता है हाँ, हम एक साथ बैठते थे। गैप कहता है तुम्हारा रियल नेम क्या है? तो मैथ्यू बताता है जित सारा। वैसे क्यों? तो गैप कहता है जेट सारा माईपाई का नेम टैविट है, सॉरी ट्यूट, जो लेटर में छोटा है। मुझे नहीं लगता कि तुम इसके साथ बैठ सकते हो। तुम माईपाई के से कब मिले थे? तो मैथ्यू कहता है प्रथम 5th में। गैप कहता है इसका मतलब तुम्हें उसका निक नेम भी पता होगा। तो मैथ्यू कहता है लिटिल गोल्डन स्पून माईपाई, जिसे सुनकर सब स्माइल करने लगते हैं। तो गैप कहता है कि उसका दूसरा एक्चुअल निकनेम भी है जो रियल फ्रेंड को ही पता होगा, जिसे सुनकर स्टार और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। तो गैप कहता है 6 पॉट्स माईपाई। तो मैथ्यू कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर गैप कहता है कुकिंग कंपटीशन से पहले उसने 3 पॉट्स तोड़ दिए थे, जिसके बाद उसने अपना करियर चेंज करके क्राफ्ट कोला बनाने में स्टार्ट किया था। तुम्हें ये कैसे नहीं पता? तभी उनमें से एक गर्ल कहती है मुझे याद है, माईपाई ने यह लाइव स्ट्रीम में भी कहा था, बट ये बहुत पहले की बात है जब उसके 20 फॉलोवर्स थे। पी कैप रियल फैन बॉय हैं और सब गैप के लिए क्लैप करने लगते हैं। नाम्मा कहती है मुझे गूसबम्स आ रहे हैं। तो गैप कहता है तुम्हें ठंड लग रही है और अपनी जैकेट नाम्बा को पहना देता है। तभी नाम्बा की नज़र माईपाई की फ़ोटो पे जाती है जिसने सेम वही जैकेट पहन रखी थी और चिल्लाकर कहती है तुम तो रियल फ़ैन हो। अब सीन गैप के फ्रेंड्स की तरफ शिफ्ट होता है जो अभी भी कीज़ ढूंढ रहे होते हैं और ग्रीन पियक को कॉल कर रहा होता है पर वो तो सो रहा होता है। तो पीपल कहते हैं उसने फ़ोन उठाया। तो ग्रीन वो कहता है कि नहीं अभी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी वहाँ सेंसस बजने लगते हैं कि वेट मत करो, सर्च मत करो, जिसे सुनकर पीपल कहते हैं मैं इसे तोड़ दूंगा। तो मैथो कहता है काम डाउन, पर पीपल कहते हैं मैं पसीने से भरा पड़ा हूँ और उसे तोड़ने जा रहा होता है। तभी पी शगुन कहते हैं क्या कर रहे हो, और सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। अब सीन गैप की तरफ शिफ्ट होता है जो कह रहा होता है पी शगुन आ चुके हैं, जल्दी चलो। तभी नाम्बा की नज़र स्टार पर और बाकी सब पर जाती है, जहाँ स्टार की फ्रेंड्स मैथ्यू से पूछ रही होती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कॉप्टर और माईपाई के बारे में सब जानते हो, तुम हमें स्कैम कर रहे थे। पर गैप नाम्बा को खींचकर ले जाता है, पर बाद में दोनों ही छिपकर उनकी बातें सुनते हैं, जहाँ मैथ्यू बताता है कि एक मॉडलिंग एजेंसी कॉप्टर माईपाई के फैन बॉय को ढूंढ रही थी, जिसे 10,000 बाट भी दिए थे और फ्री नाइस क्लोथिंग भी दिए जाएंगे। तो मैं ये ऑफ़र कैसे नहीं लेता? तो स्टार कहती है तुम ये नहीं बताया कि फैन बॉय बनने वाले हो, उन्होंने तुम्हें समझाया नहीं। तो मैथ्यू कहता है फैन बॉय बनना हार्ड थोड़ी ना है, मुझे बस कुछ चीज़ें इंटरनेट पर देखनी थी, अच्छी एक्टिंग करनी थी और प्रिटेंड करना था कि वो मुझे एज अ कपल अच्छे लगते हैं, सिंपल। तभी नाम्बा अचानक से वहाँ पहुँचकर कहती है तुम एक्टिंग कर रहे थे? तो मैथ्यू कहता है वो बस एक कपल ही तो है जिसे शिपिंग किया जाता है, इसके लिए इतना कलेश क्यों मचा रखा है? तो नाम्बा कहती है जो तुम्हें पसंद है वो करना गलत नहीं है, बस अपनी फीलिंग्स को लेकर ट्रू रह रहो। यह हैरान करने वाली बात ये है कि स्टार और नाम्बा दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं और दूसरे लोगों भी इनके बात से अग्री है। तभी स्टार नाम्बा को सपोर्ट करते हुए कहती है
यहाँ तुम दूसरे लोगों की पसंद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, जो गलत है, और नाम्बा भी इस बात पर स्टार से अग्री होती है। और दूसरी तरफ सब गैप का वेट कर रहे होते हैं। तभी पेक चिल्लाकर कहते हैं, विदाउट सिंगर किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो तुम सब? तो पीपल कहते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। और सब वहाँ से चले जाते हैं। पर ग्रीन मैथ्यू से पूछता है, तुम नहीं चलोगे? तो मैथ्यू कहता है, मुझे भूख नहीं है, और ड्रम प्ले करने लगता है। तभी पी शोगुन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँ या ना करूँ? सब कहाँ गए? तो मैथ्यू कहता है, वो कुछ खाने गए हैं, प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए। और पी शगुन गिटार बजाने लगते हैं, जिसे देखकर मैथ्यू रिदम के साथ ड्रम प्ले करने लगता है, जिसे देखकर पी शगुन कहते हैं, तुम प्रोग्रेसिव मेटल भी सुनते हो? तो मैथ्यू कहता है, यस, बट मेरे फ्रेंड्स नहीं सुनते, इसलिए मुझे इसे प्ले करने का चांस नहीं मिलता। तो पी शगुन ये फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि वो मैथ्यू से बहुत इम्प्रेस है। तभी वहाँ नाम्बा आ जाती है, जो पीपल और नाइस को खींचकर फोटो क्लिक करने लगती है और उन्हें वहीं स्टूडियो के अंदर ले आती है। पी शगुन कहते हैं, तुम फूड यहाँ नहीं ला सकते, पर नाम्बा नहीं सुनती और फोटो क्लिक कर रही होती है। तभी पीपल नाइक को किस करने जा रहे होते हैं, पर नाइस पीपल को धक्का दे देता है, जिससे सारे नूडल्स गिर जाते हैं और सब पी शगुन की तरफ देख रहे होते हैं, जो बहुत गुस्से में थे। तो नाम्बा कहती है, ब्रदर सॉरी, ये एक एक्सीडेंट था। अब इस कॉप्टर हम इस कारपेट को ड्राई क्लीन के लिए भेज देंगे। तो पी शगुन कहते हैं, तुम्हें ये फ़नी लग रहा है? तुम वो करती हो जो तुम्हें ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। तुम बॉयज़ को शिप करती हो जहाँ वो प्रॉब्लम बन जाती है। मैंने तुमसे कहा है, ये सब नॉनसेंस है। जिस बैंड की तुम मुझे हेल्प करने के लिए कह रही हो, ये तुम्हारे पर्सनल गेन के लिए नहीं है। तुम बस पागलों की तरह बॉयज़ को शिप करती हो। तुम्हें सच में लगता है कॉप्टर एंड माइपा एक दूसरे से प्यार करते हैं? सब बेकार है। तो नाम्बा कहती है, ये आपकी चॉइस है कि आप इस पर बिलीव नहीं करते, पर दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते आप। और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ नाम्बा को अपने ब्रदर की बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। खैर, अब सीन दिखाते हैं जहाँ गैप आकर नाम्बा से कहता है, तुम ठीक हो? मुझे लगता है हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। तो नाम्बा कहती है, हम वन साइडेड ओपिनियन वाले पर्सन को नहीं बदल सकते, जैसे मैथ्यू। तुम्हें अभी भी होप है कि मेरे ब्रदर मुझे समझेंगे? और दूसरी तरफ पी शगुन अपना गुस्सा ड्रिंक पीकर निकाल रहे होते हैं। तभी मैथ्यू वहाँ आ जाता है ग्रीन के साथ और पी शगुन से माफ़ी मांगता है, जिस पर पी शगुन भड़क जाते हैं और कहते हैं, अपना सॉरी अपने पास रखो, तुम अनडिसिप्लिन्ड हो। तुम्हें बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। तुम म्यूजिशियन भी क्यों हो? तो मैथ्यू कहता है, अपने ड्रीम्स के लिए। हमारा ड्रीम है कि हम एक दिन हमारा बैंड सॉन्ग क्रिएट करेगा जो लोगों को पसंद आएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप हमें कैसे देखते हैं, पर हम इसके बारे में सीरियस हैं। तो पी शगुन कहते हैं, तुम अपने ड्रीम्स फॉलो कर रहे हो या फन के लिए शिपिंग कर रहे हो? तो ग्रीन कहने ही वाला था, पर मैथ्यू कहता है, ये बस फ्रेंडशिप है। नाम्बा ग्रीन और मुझे शिपिंग एज बॉय की तरह देखती है, बट हम बस फ्रेंड हैं। जिसे सुनकर ग्रीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसको मैथ्यू का फ्रेंड नहीं बनना था। ग्रीन आगे आकर कहता है कि आपको और नाम्बा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। अब सीन गैप की तरफ शिफ्ट होता है, जो कह रहा होता है, चलो अपने आप को प्रूव करते हैं और प्रूव करते हैं कि हम सच में किसी चीज़ को लव करते हैं। पर ये करने से पहले तुम्हें पी शगुन के तरीके से भी देखना होगा। हमने रूल्स फॉलो नहीं किए। पी शगुन जिसको लव करते हैं वो उनका प्रैक्टिस रूम है। सोचो ज़रा, अगर किसी चीज़ को तुम लव करती हो और कोई उसे खराब कर दे, तो क्या तुम इसके बारे में पागल नहीं हो जाओगी? तो नाम्बा कहती है, सही कह रहे हो। अब सीन मैथ्यू की तरफ शिफ्ट होता है, जो कह रहा होता है, अगर आप अपनी हार्ट ओपन करोगे तो आप दूसरों की साइड्स की चीज़ें भी देख पाओगे, और अपने जो आपने पहले कभी नहीं देखी। पी शगुन कहते हैं, मुझे करने की क्या ज़रूरत है? तो मैथ्यू कहता है, एटलीस्ट तुम अपनी
सिस्टर को अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप ओपन माइंड के साथ सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी अच्छी है। अब सीन नाम्बा की तरफ शिफ्ट होता है, जो बहुत हैप्पी होती है क्योंकि माईपाई ने फ्रूटी लव को थैंक यू कहा था इंस्टाग्राम पर उन्हें टैग कर, जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाती है और गैप को कहती है तुम मेरे लकी चार्म हो, और उसे हक कर लेती है। तो गैप कहता है मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। अब नाम्बा प्रेयर करने लगती है, थैंक यू गॉड मुझे ये फैन बॉय देने के लिए, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी। गैप कहता है तुम अब भी शगुन पर मैड नहीं हो। तो नाम्बा कहती है मुझे नहीं लगता, हम इसे बात कर हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। गैप कहता है मैं आशा करता हूँ कि वो हमारे बैंड को सपोर्ट करें। तो ये सुनकर गैप को अजीब तरह से देखने लगती है नाम्बा और कहती है उन्हें करना होगा, फ्रूटी लव पावर के साथ हमारा प्लान कंटिन्यू रहेगा, चलो अंदर चले। अब गैप माईपाई को पिक्चर सेंड कर रहा होता है और कहता है तुम इसे टैग करके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो। अब सीन पियक और बाकी सबकी तरफ शिफ्ट होता है, जो कारपेट क्लीन कर रहे होते हैं। पियक कहता है अभी भी इधर उधर स्ट्रेन रह गए हैं, साफ करो इसे, मैं आराम से स्नैक भी नहीं खा सकता। तो पीशून कहते हैं पियक मैंने आपको सिर्फ इधर उधर पड़े रहने के लिए हायर नहीं किया है। और सब शांत होकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ नाम्बा शोगुन से माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे अपने फ्रेंड्स को ब्लेम करना चाहिए था फूड लाने के लिए, और सब माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी पी शगुन कहते हैं हम स्टार्ट करें, जल्दी स्टार्ट करो, मुझे तुम्हें प्ले करते हुए देखना है। और सब रेडी हो जाते हैं। तो पी शगुन कहते हैं अगर तुम सब मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हुए तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। पियक कहते हैं अगर तुम अपनी सिस्टर को लव करते हो और केयर करते हो तो कह दो ना, इधर खड़े मत रहो। तो पी शगुन पियक को घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं जो आफ्टरनून में हुआ है मैं उसे भूला नहीं हूँ, कैसे तुमने रूम ओपन नहीं किया। जिसके बाद पी शगुन इन सबको गाइड करते हैं कि तुम्हें कि म्यूज़िक को और कैसे बेटर कर सकते हैं, और सब बहुत हैप्पी होते हैं। तभी नाम्मा कहती है सब इधर आकर देखो, मैंने तुम्हारा ट्विटर पर अकाउंट बनाया और लोगों ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। तो गैप कहता है अभी तुरंत हमने अपना अकाउंट बनाया ही है और लोग हमें पहले ही ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो नाम्मा कहती है यस अभी भी और आएंगे, मैंने कहा था बस हमें कुछ बैंड मूवमेंट चाहिए, इसके लिए हमारा टारगेट है 3000 फॉलोवर्स मंथ में करना, पर ये हाई हो रहा है क्योंकि गैप कॉप्टर एंड माईपाई फैंडम के लोगों से मिल चुका है, बहुत सारे लोग वहाँ से भी आए हैं। तो पीपल कहते हैं इसका मतलब हुआ हमें यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करना होगा सॉन्ग रिलीज़ करने के लिए। तभी नाम्मा चैनल क्रिएट कर चुकी होती है। तो सब कहते हैं बहुत फास्ट है वो, ऐसा लग रहा है तुमने सब पहले ही ऑलरेडी कर रखा था। तो नाइस कहता है मैनेजर ये तुमसे बहुत बेटर है। तो नाम्बा कहती है पर अभी भी हमारे पास कुछ ही सब्सक्राइबर हैं, तो हमें कंटेंट एंड सॉन्ग अपलोड करते रहना पड़ेगा जिससे और सब्सक्राइबर आ जाए। तो फोर्थ कहता है तुम PR एक्सपर्ट हो, तुमने अपनी रिसर्च भी करी और तुम्हें ये भी पता है कि हमें प्रमोट कहाँ करना है, तो ये पीपल से बहुत बेटर है। तभी नाम्मा कहती है मैंने तुम्हारे कॉम्पिटिटर पर भी रिसर्च करी है सेमीफाइनल्स के लिए, ज़्यादातर सिंपल वीडियो अपलोड करेंगे, पर ये नो शुगर ग्रुप ये ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। इनका म्यूज़िक स्टाइल हमारे म्यूज़िक स्टाइल से बहुत सिमिलर है और इनका स्टार का भी सपोर्ट है। तो मैथ्यू कहता है ये म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं। तो पीपल कहते हैं हाँ हम भी टॉप करेंगे, हम इनसे पीछे थोड़ी ना रहेंगे। तभी नाम्मा कहती हम इनसे जीत के रहेंगे और इनसे आगे जाएंगे, इसलिए हम म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए आउट ऑफ द टाउन जाएंगे। और हमारा ये सेकंड एपिसोड लिंक ख़त्म होता है। बाय, मिलते हैं थर्ड एपिसोड पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना। थैंक यू।